बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई कैन अ स्क्विरल जंप फ्रॉम अ ट्री ब्रांच टू द ग्राउंड एंड रन अवे अनडैमेज्ड व्हाइल अ ह्यूमन कुड ब्रेक अ बोन इन सच अ फॉल। क्वेश्चन है कि जब एक गुलहरी किसी दरख्त की शाख से नीचे ज़मीन पर छलांग लगाती है तो वो बग़ैर किसी नुकसान के भाग जाती है, जबकि एक इंसान अगर ऐसी छलांग लगाए तो उसकी हड्डी टूट सकती है। क्या वजह है, इसकी वजह बयान करें। तो स्टूडेंट, इसका सिंपल आंसर ये है कि इंसान जब जंप करता है, छलांग लगाता है, तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होती है और स्क्विरल ये गुलहरी की टर्मिनल वेलोसिटी कम होती है। इसको एक्सप्लेन हम इस तरह से करते हैं। हम जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी, अगर वो स्फेरिकल उसे कंसीडर किया जाए, तो फार्मूला है Vt = mg/6 ईटा r, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो mg यानी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट भी हों। अब स्क्विरल, क्योंकि इसका वेट कम है, लिहाजा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी कम होगी, जबकि एक आदमी उसका वेट क्योंकि ज़्यादा होता है, लिहाजा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। वो ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ग्राउंड को हिट करेगा, लिहाजा उस पर फोर्स ज़्यादा एक्ट करेगी और वो उसकी वजह से वो हर्ट हो सकता है। तो ये पहला आंसर है। Since a squirrel has less weight than a man, therefore it has less terminal velocity. इसमें दूसरी इसकी रीज़न एक और भी हो सकती है। आप अगर ये सेकंड फिगर देखें तो एक डिस्क आपको वो दिखाई दे रही है। पहली फिगर में ए में उसे हॉरिजॉन्टली नीचे थ्रो किया जा रहा है। जब ये हॉरिजॉन्टली नीचे आती है तो इसका सरफेस एरिया जो एयर के अपोजिट है वो ज़्यादा होगा और इसके ऊपर ड्रैग फोर्स भी ज़्यादा एक्ट करेगी। द ऑब्जेक्ट इज़ लेट fall horizontally, its exposed area to the drag force is more, the drag force is larger. तो इस केस में इसका ड्रैग फोर्स ज़्यादा है क्योंकि सरफेस एरिया जो एयर के अपोजिट है वो ज़्यादा है। लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली थ्रो हम करते हैं तो वर्टिकली थ्रो करने की सूरत में अब इसका सरफेस एरिया जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है वो कम है, लिहाजा इसके ऊपर ड्रैग फोर्स की वैल्यू भी कम होगी। तो इस केस में ड्रैग फोर्स उसकी वैल्यू कम है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें एक स्क्विरल और मैन के साथ, तो स्क्विरल जब जंप कर रही है तो इसके ऊपर ड्रैग फोर्स इसके सरफेस एरिया के मुकाबले में वो ज़्यादा है, जबकि मैन के ऊपर, क्योंकि वो जब जंप करता है तो वो सरफेस एरिया जो एयर के अपोजिट है, एयर वो इसका कम है एज़ कंपेयर टू इट्स वेट के मुकाबले में सरफेस एरिया एक्सपोज टू एयर वो मैन के लिए कम है, जबकि स्क्विरल के लिए ज़्यादा है। हालांकि स्क्विरल छोटी है, लेकिन हम वेट के साथ कंपेयर कर रहे हैं। हम ये दोनों फिगर्स अगर आप देख लें कि हॉरिजॉन्टल अगर इसको नीचे थ्रो किया जाए या वर्टिकल थ्रो किया जाए तो इस वक्त सरफेस एरिया जो एयर के साथ एक्सपोज्ड है वो किस तरह कंपेयर कर रहा है। तो इस वजह से स्क्विरल के ऊपर जो ड्रैग फोर्स एक्ट करती है वो ज़्यादा होती है उसके वेट के मुकाबले में, और मैन पर जो ड्रैग फोर्स एक्ट करती है वो उसके वेट के मुकाबले में बहुत कम होती है ड्यू टू लेस एक्सपोज सरफेस एरिया। लिहाजा हम देख सकते हैं एक्सपोज सरफेस एरिया इज लार्ज एज कंपेयर टू इट्स वेट फॉर अ स्क्विरल देन अ ह्यूमन, and therefore a squirrel jumps from a tree to the ground, strike with less terminal velocity and run away undamaged, while a human strikes with a greater velocity and may get a bone fractured. उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये पसंद आए इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।